सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ। अब देखिए न्यूज़ क्या है। कंपनी का नाम है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरवीएनएल के नाम से जानते हैं। अब देखिए आरवीएनएल हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज emerged as the lowest bidder in the tender floated by South Central Railway, securing a contract value of 144.44 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे तो आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 144 करोड़ का। तो ऑर्डर तो लगातार इस कंपनी को मिलते रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स क्या कहती है, इस बात को भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो ऑर्डर मिला है किससे रिलेटेड है, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिजाइनिंग, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशन, अपग्रेडेशन एंड एग्जैक्टिंग 1x25 kV सिस्टम टू 2x25 kV एट फीडिंग सिस्टम से रिलेटेड कंपनी को कामकाज मिला है। तो ये काम का पूरा डिटेल है, आप चाहे इसको नोट करके चल सकते हैं। अब देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहती है। 2003 की एस्टैब्लिश कंपनी है, गवर्नमेंट यानी कि पीएसयू कंपनी है, रेलवे के लिए कामकाज करती है। करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 69,150 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर नंबर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए अभी जो अगर 100 के नंबर देखोगे तो जून 2024 में इस कंपनी का सेल्स था 4,074 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 3909 करोड़। नेट प्रॉफिट था 224 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 134 करोड़। तो अभी जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे क्वार्टर वन के, वो कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। अब देखना पड़ेगा क्वार्टर टू के नंबर किस तरीके से आते हैं, यानी कि सितंबर के नंबर चेकआउट करना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो नंबर के बेसिस पे परफॉर्म करती है, इसलिए नंबर को ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस कंपनी का कैश फ्लो देखोगे तो मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो था 267 करोड़ का, जो कि सीधा बढ़ के हो गया 2023 करोड़। तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला इनके नेट कैश फ्लो के अंदर। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है, लेकिन नंबर तो पेश नहीं की है, लेकिन और डेट भी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट अपडेट हो चुका है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.84 था, जो कि आज भी मेंटेन है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 4.89 से घट के हो चुका है 4.66%। डीआईज की होल्डिंग 6.38 से बढ़ के हुआ 6.39%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 15.89% से बढ़ के हो गया 16.08%। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईज ने और पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया। तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन क्वार्टर टू के नंबर कैसे रहेंगे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, क्योंकि जैसे ही नंबर पेश करेगी आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डीजी कोर स्टूडियो लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इस कंपनी को लेके क्वेरीज थी। दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में एक बोनस शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जिसका रिकॉर्ड डेट की बात करें, रिकॉर्ड डेट इस कंपनी का है दोस्तों 24 अक्टूबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट करके चल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज और साइनफोर्स पार्टनर ऑन सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, तो इन दोनों कंपनियों के बीच में दोस्तों पार्टनरशिप होता हुआ नजर आया, और इस पार्टनरशिप से दोनों को ही फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और ये डिटेल जो है वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर, बिकॉज इन्होंने अपने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को भी पेश कर दिए थे कल के दिन। अब देखिए नंबर किस तरीके से रहे इनके। जून क्वार्टर में 1244 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हुआ 1323 करोड़ का, और पिछले साल था 1296 करोड़। तो वाई एन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप है।
इसके अलावा नेट प्रॉफिट 170 करोड़ का था, जो कि घट के हो गया 166 करोड़ और पिछले साल था 157 करोड़ का। तो वाई एन वाई बेसिस पे जंप तो है, लेकिन क्यू एन क्यू बेसिस पे फॉल आता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो फिलहाल अपडेट नहीं हुआ, जून क्वार्टर का ही अपडेट है। अब सितंबर क्वार्टर का जब अपडेट होगा तो फिर हमारे चैनल पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 के अर्निंग्स आ चुके हैं और अर्निंग दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग देखने को मिला। रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला और इसी के साथ साथ कई सारे बड़े अपडेट्स भी देखने को मिले। और ब्रोकरेज फर्म की बात करते हैं तो ब्रोकरेज फर्म भी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज नंबर अच्छे पेश किए गए हैं। अब एक्चुअल में नंबर हमने कल ही अपडेट किया था और जिन्होंने नहीं चेकआउट किया तो अभी आप देखो कि नंबर किस तरीके से रहे। हालांकि रिलायंस कंपनी का प्लान अगर देखोगे फ्यूचर का तो काफ़ी बड़ा प्लान देखने को मिला है इनके मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन नंबर पे भी नज़र डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए पिछले क्वार्टर और पिछले साल से कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो जून क्वार्टर में दोस्तों इस कंपनी का सेल्स था 2,43,000 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2,54,000 करोड़ और पिछले साल था 2,31,000 करोड़ का। तो वाई एन वाई एंड क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पे जंप है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 30,700 करोड़ से घट के हो गया इस बार 22,000 करोड़ का और पिछले साल था 19,323 करोड़ का। तो क्यू एन क्यू बेसिस पे फॉल है, बट वाई एन वाई बेसिस पर जंप नजर आ रहा। अब देखिए बोलते हैं ना कि गिरावट होने के बाद भी कई बार स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है और कई बार अच्छे नतीजे आने के बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बाजार का एक एस्टिमेट होता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एस्टिमेट था, बाजार ने जो एस्टिमेट लिया था उसको बिट किया है, यही वजह बाजार ने इसको पॉजिटिव वे में लिया। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका लेटेस्ट अपडेट हो चुका सितंबर क्वार्टर का, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.07 था और अभी 50.01% है। डीएफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 19.21 से घट के हो चुका है 18.65% और डीआईज की होल्डिंग 19.72 से बढ़ के हो गया 20.25% और पब्लिक की होल्डिंग 10.84 से बढ़ के हुआ 10.92%। तो बहुत ही माइनर सा चेंजिंग देखने को मिला है दोस्तों। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग बैलेंस शीट भी अपडेट हो चुका है सितंबर 2025 का, जिसमें रिजर्व 8,29,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 8,63,000 करोड़ और कंपनी के ऊपर कर्ज था पहले 3,74,000 करोड़ का, जो कि आज भी लगभग सेम ही मेंटेन है। इसके अलावा एसेट्स में इजाफा देखने को मिला, 1,94,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 2 लाख करोड़ का लाइबिलिटी एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 1,06,502 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 1,11,500 करोड़ का। तो पहले के मुकाबले कैश इक्विवेलेंट में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा। तो ऑन एवरेज आपको नंबर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।